न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को आपकी अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से सबसे पहले तो दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आप तमाम ही लोग बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे और जाहिर सी बात है तीसरा अशरा यानी कि अशरा निजात में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम के करम से हम सब अपनी अपनी निजात का जो ज़रिया है उसे तलाश करने में मसरूफ़ व मशगूल अमल हैं। और जाहिर सी बात है कि कल यानी कि 21वीं शब गुजरी है, मौला अली की शहादत का दिन भी था और पहली ताक रात भी थी। तो इसी तरह से हर एक दिन छोड़ करके हमारे लिए अल्लाह पाक की तरफ से एक निजात की ऐसी ताक रात है जिसे हमें तलाश करना है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तमाम तर मुसलमान इस पे अमल पैरा रहेंगे और यकीनन अशरा निजात को जो है मुकम्मल तौर पे उसका हसूल करेंगे और अपने लिए मग़फ़रत का और निजात का ज़रिया हासिल करेंगे। इसी नोट के साथ आज के यहाँ पर बज़्म रमज़ान की नशियात का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले तो अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ़ करवाना चाहूँगा। आज के जो नाज़रीन कराम मेरे साथ पैनल है इसमें ख़वातीन हज़रात बशमूल रोज़मर्रा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं और अपने अपने शोबों में ख़ासी पुख्तगी और काफ़ी पोटेंशल रखते हैं। चूँकि आज हम हेल्थ एंड फिटनेस पे भी बात करने वाले हैं, ज़ाहिर समाजी मसाइल पे भी बात करेंगे, उसके अलावा कानून में क्या रद्द-व-बदल हो रही है इस हवाले से भी यानी कि इंफॉर्मेटेड भी रहेगा आज का प्रोग्राम। उसके अलावा जाहिर सी बात है रमज़ान तो हमारा बुनियाद है, उसको तो लेकर के साथ साथ चलना ही है। तो आइए बगैर वक्त का ज़िया किए सबसे पहले पैनल से आपका तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहतरम नज़ीर अहमद भट्टी साहब जो कि चेयरमैन हैं कायनात पब्लिक राइट एसोसिएशन के और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मुतहरिक बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये चेयरमैन है, बेसिकली चेयरपर्सन कह लें और माशाल्लाह से बहुत इनकी खिदमात हैं और उस हवाले से इन्हें हम पहले तो खुशामदीद करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह शुक्र, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है थोड़ा लाउडली बोलिएगा, जिस तरह से मेरा वोकल आ रहा है इसी तरह से आप लोग की आवाज़ भी आए। अच्छा जी, और उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर दीगर मेहमानों में जो मेहमान मौजूद हैं, एक और हमारी जो है ह्यूमन राइट्स पे यानी कि जैसा मैंने आपको बताया इंसानी हुकूक की जहाँ पर बात होती है तो ह्यूमन राइट्स वाले जो हमारे जितने भी कह लें कि आप समाजी रहनुमा कह लें आप उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वर्क करने वाले जो लोग हैं हमारे लिए बहुत हम उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरमा जनाब सना राव साहिबा जो कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस के हवाले से माशाल्लाह काफ़ी जानी मानी जाती हैं। तो इन्हें हम दिल के तगैरों से खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं मैम? खैरियत से हैं? ज़बरदस्त। अच्छा जी, और जाहिर सी बात है इनके तारुफ में एक चीज़ मैं भूल गया कि ये माशाल्लाह से डिस्ट्रिक्ट मलीर की जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं और ये इनका एक जो जस्टर है अब इस तरफ देखेंगे कि ये किस तरह का है। लेकिन अब आते हैं मज़ीद मेहमानों की जानिब और यहाँ पर हमारे साथ जो है एक बड़ी ही ज़बरदस्त मशहूर और मारूफ सना ख्वां भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। हम इन्हें भी दिल के अता करेंगे, खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? अच्छा जी, ठीक है। और इसके बाद हमारे तीसरे और चौथे और आखिरी हमारे जो मेहमान गिरामी हैं वो भी किसी तारीफ़ पे मोहताज नहीं है। माशाल्लाह से ये जो है ये माशाल्लाह से हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से बॉडी बिल्डिंग के हवाले से जाहिर सी बात है रमज़ान मुबारक में हमारा जो शेड्यूल होता है वो खासा टफ हो जाता है और रोज़े के जो मामलात होते हैं उसमें निज़ाम हज़म जो है वो हमारा किसी हद तक दरम बरम हो जाता है और हमें अपनी हेल्थ एंड फिटनेस का कितना ज़्यादा इस मौके पर ख्याल रखना होता है, हमने अपनी इबादत का भी ख्याल रखना होता है, साथ ही साथ अपनी सेहत को जो है ख़ास तवज्जो देनी होती है। उसी हवाले से हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ, ये भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। बॉडी बिल्डिंग पाकिस्तान फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट भी हैं और उसके अलावा बहुत सारे जिम भी जो है वो ये रन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन गुरायल साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हसन भाई? खैरियत से हैं? माशाल्लाह से खुशामदीद। सबसे पहले तो आपको माशाल्लाह जिस तरह खुश लिबास आप नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह ऐसे खुश अखलाक भी हैं आप। ज़बरदस्त। नाज़रीन कराम, ये मेरा पैनल है आज का और इंशाल्लाह खासा आप लोग एंजॉय करने वाले हैं आज की हमारी इस नशियात को। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले एक नाज शरीफ से हम आगाज़ करें और उसके बाद आज की इस बज़म का बाकायदा आगाज़ करें। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, सारे लगाओ रल के
कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा अली मौला 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 मौला ते मेरा पीरां दा पीरे मौला ते मेरा पीरां दा पीरे मैं की दसेवा किन्ना अमीरे हो मैं की दसेवा किन्ना अमीरे तहतुल सरा तो अर्शे उला तही तहतुल सरा तो अर्शे उला तही सारे दसारा हो रकबा अली दा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा अली मौला 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 झुकिया में दर्दे बन के सवाली झुकिया में दर्दे बन के सवाली इज्जत मिली जग तो निराली पहलो गया खड़े मेरे को कलंदर पहलो गया खड़े मेरे को कलंदर सगहा मगर में अली दी गलीदा पढ़ना कसीदा दे वलीदा पढ़ना कसीदा सैयदा दशा है पीरां दा पीरे सैयदा दशा है पीरां दा पीरे मैं की सेवा किन्ना अमीरे नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनाया नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनाया सबनू पढ़ाया कलमा अली दा सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। और माशाल्लाह बड़ा दिलचस्प और ख़ूबसूरत अंदाज़ था इनका। और माशाल्लाह से रुकैया रफ़ीक साहिबा बहुत मारूफ सनाख्वाह हैं और इन्होंने जो है हमदे बारी ताला गालिबन जो है मनकबत आप इसे कह लें कि इन्होंने माशाल्लाह उसकी अदायगी की और ये मौला अली की शान में थी। और यकीनन जाहिर सी बात है गुज़िश्ता रोज़ हमने जो शब मनाई वो हमें अली की थी और उसी की मुनासबत से ये मनकबत आप लोगों ने समात की। अब आइए बढ़ते हैं यहाँ पर अपने पैनल की तरफ और हमारे साथ माशाल्लाह से मौजूद हैं नज़ीर अहमद भट्टी साहब। और भट्टी साहब जो हैं ये जाहिर सी बात है समाज के तमाम पहलुओं पे बहुत गहरी निगाह रखते हैं, ना सिर्फ गहरी निगाह रखते हैं बल्कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हमें नज़र आते हैं कराची शहर में समाजी कामों में और सियासी पहलुओं पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये पेश रहते हैं, अक्सर जलसों में भी नज़र आते हैं। तो मैं चाहूँगा भट्टी साहब से पूछना और जानना कि इनके रमज़ान किस तरह से अब तक गुजरे हैं और पहले अशरे से लेकर के तीसरे अशरे तक का जो इनका सफ़र है वो कैसा गुजरा। तो नज़ीर भाई अब आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि पहला अशरा आपका कैसा रहा, उसके बाद दूसरा और तीसरे अशरे में चूँकि ज़ाहिर सी बात है हम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं तो अब निजात का मामला है तमाम तर मुसलमानों का। तो आपके जो रोज़े हैं उनकी अदायगी किस तरह चल रही है और जाहिर सी बात है जो आपकी ज़ाती ज़िंदगानी है आपका जो शेड्यूल है वो भी खासा टफ रहता है, आप सियासी समाजी और दीगर कामों में बहुत ज़्यादा पेश रहते हैं, तो इसे किस तरह से मैनेज कर पाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेट्रो वन टीवी चैनल का और आप तमाम मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम करता हूँ। और मेरे मौला अली की शान में कसीदा बयान हो रहा था, बहुत लुत्फ़ आया, बहुत बेहतरीन आवाज़ थी। बेशक बेशक, कहीं ज़्यादा इस सोच से कहीं ज़्यादा मौला अली की शान है। बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं।
जिनकी बेटे सरदार, बीवी सरदार, ससुर तो आले उम्मत सरदार, बेशक बेशक, उनका मुकाबला अहले बैत से क्या अहले बैत। क्या मुकाबला किसी का, तो तसव्वुर भी नहीं। मुर्शिदों का मुर्शिद मौला अली। मौला अली मुश्किल कुशा। मोहतरम, ये रमज़ान पाक का महीना है, बहुत रहमतों और बरकतों का महीना है। अल्लाह को राज़ी करने का आसान तरीका रमज़ान शरीफ में बहुत इजी हो जाता है। वैसे ही अल्लाह ताला बहुत आसानी से मान जाते हैं अगर कोई मनाने वाला हो। बेशक, ये बरकतों का महीना है। ठीक ठीक। हमें सबसे पहले तो इस बरकतों के महीने में जो मेन ये हकूक़ुल इबाद की तरफ से ये तो माफ़ हो सकते हैं अल्लाह चाहेंगे तो, बेशक बेशक, अल्लाह चाहेंगे तो, वरना ये तो फ़र्ज़ हैं। नहीं हुकूक अल्लाह तो बेशक, लेकिन माफ़ हो सकता हकूक़ुल इबाद जो हैं, जो इंसानों की खिदमत के लिए हमें पैदा किया गया है, मैं उस पर जोर दूंगा है। बिल्कुल बिल्कुल। कि जिस तरीके से हम अभी रमज़ान की शुरुआत लास्ट में हम लोगों को पैसे देंगे कि बाबा सदका निकालेंगे या फितराना अदा करेंगे, वो हम लोगों को पहले दे देना चाहिए। अच्छा, आप इसे मदद की जद में लेते हैं या फिर आप इसे क्या समझते हैं कि आप किसी का जरिया बन रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं ओवरऑल मैसेज है मेरा आपके टीवी चैनल के तवज्जुह से, जो साबान बाद में अदा करते हैं फितराना जाके जहाँ कहीं भी देते हैं, वो ईद पे अदा करते हैं या नहीं, उनको सबसे पहले भी कर देना चाहिए ताकि गरीब अपनी जरूरत पूरी कर सके। सही बात है, किसी की क्या हाजत है, किसी की क्या हाजत है। सही बात। और खासकर मेरा उन मैसेज है उन गरीब, क्योंकि गरीबों का हालात बहुत बुरा है। बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे हैं, सही है। तो मैं इस रमज़ान शरीफ पे जोर दूंगा उन तमाम साहिबान को कि जो अपने लिए पसंद करते हैं, अपने ड्राइवर के लिए भी वैसे कपड़े ले आए, पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों को याद रखें। सही। तो ये अफजल है, रोजे से भी सवाब अफजल कहा जाएगा इसको। अच्छा, अशर निजात के मुतालिक अब मैं चाहूँगा कि मुख्तसर आप ज़रा उसमें रोशनी डालें कि अशर निजात में आप क्या समझते हैं, मुसलमानों को किस तरह के मामलात अपने जो है अमल पैरा करने चाहिए जिससे उनकी निजात का जो मगफरत का मामला है वो खुशनुदी से वो हासिल कर सकेंगे? अल्लाह को राजी करें, सही, सजदा रेज हो जाए, तौबा इस्तगफार ला हौला वला कुव्वत का वर्द पढ़ें और अपने जो है ज़कात फितराना सही मुस्तहक पर दें और खर्च करें, देना शुरू करें अल्लाह को राज़ी करने। बेहतर हो गया। अच्छा, मैं यहीं पर चाहूँगा इसी नोट के साथ, चूँकि सना राव साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, तो माशाल्लाह से आप भी समाजी रहनुमा हैं और सोशल वर्क बहुत अच्छे अंदाज में, आप मुतहरिक अंदाज में कर रही होती हैं। तो मैम, जाहिर सी बात है ख़वातीन के लिए खासा दुशवार रहता है, चूँकि जाहिर सी बात है घर को भी मैनेज करना है और जो मैरिड लेडीज़ होती हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। बच्चों को मैनेज करना है, अपनी पूरी फैमिली को मैनेज करना है, फिर ज़ाहिर रमज़ान मुबारक है, सहरी है, अफ्तारी है, दीगर मामलात हैं, रोज़े की अदायगी है, इबादतें हैं। तो इस तरह में इस असना में आप कैसे मतलब ये सोशल वर्क को टाइम दे पाती हैं? और फिर ज़ाहिर है आप मलिर डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट भी हैं, तो आपको तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना होता होगा, तो ये कैसे मैनेज कर पाती हैं आप? जब इरादा होता है ना अच्छे काम का तो टाइम भी निकाल लेते हैं आप। सही जी, क्योंकि परवरदिगार खुद ब खुद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि हम गरीबों तक पहुँचे, उनकी मदद करें। अभी इस रमज़ानों में भी हम घर घर पहुँचे। सही। अच्छा, वैसे मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका इदारा कहाँ वैसे काम कर रहा है इस वक्त? पाकिस्तान में? ऑल पाकिस्तान में हमारा इदारा ऑल काम कर रहा है पाकिस्तान? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा अच्छा। सब वर्कर्स हैं हमारे, जो सीयू साहब हैं, सबसे पहले तो हमारे सीयू साहब मोहम्मद अली यूसुफ ज़ई साहब, वो हमारे सीयू हैं। उसके बाद जो हमारे ऑल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो है शरोज सवाती साहब हैं और तनवीर तरोली साहब हैं हमारे साथ। ये सब हमारे साथ काम कर, और भी बहुत सारे हमारे जो है हमारी टीम का हिस्सा है जो हमारे साथ होते हैं। सही। और पूरे पाकिस्तान में हमारा वर्क हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप नॉर्मली यूजुअली किस तरह का रमज़ान मुबारक में किन किन शोबों में आप काम कर रही होती हैं? मतलब राशन ड्राइव चलाते हैं या दस्तरखान सजाते हैं या मजीद क्या? हम लोगों ने जो है दस्तरखान भी सजाए अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में। अच्छा। और कपड़े वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए गरीबों में। सही। राशन वगैरह भी तकसीम किया है। अच्छा, और माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा हमें तालीम का था कि बच्चों की जो तालीम है उस पर जोर दिया जाए, क्योंकि इस पे हमने देखा है कि बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा राशन दे देते हैं किसी को, इतना ही करते हैं कि ये दे दिया, सदका दे दिया, खैरात दे दिया। ज़्यादा होते तालीम बच्चों की होगी तो आगे मुस्तकबिल अच्छा होगा हमारे मुल्क का। तो हमने उसके लिए स्टेप उठाया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और जो बच्चे मुस्तहिक होते हैं ना उनके लिए हमने स्कूलों में गए, हम विजिट किया, हमने जो हमारे बड़े हैं उन्होंने भेजा हम लोगों को। सही। हम लोग गए, हमने विजिट किया और उन बच्चों को हमने करवाया स्कूल में एडमिशन। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, चूँकि जाहिर सी बात है आप बहसीत खातून आप खुद भी देख रही होंगी, बहुत सारी ख़वातीन भी दुश्वारी में रहती हैं, तो आप उनके लिए क्या क्या आसानियाँ जो है वो अब तक अमल में ला पाई हैं? हम ये कर सकते हैं, समाजी ज़ाहिर है आपकी खिदमत है और आपका इंसानी हुकूक का मामला है कि जैसे कोई लेडीज़ को ब्लैकमेल कर रहा हो उनके लिए हम खड़े हैं। जी जी। और जो जैसे किसी पे तशद्दुद हो रहा है, ससुराल में है, कोई परेशान है, उसके लिए भी हम खड़े होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारे जो जैसे हम कोई जेल में है, कैदी है, उसके लिए भी हमारी टीम वर्क करती है।
अच्छा, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। इस तरह हम सब जगह पर हैं। सही। तो आप ज़्यादातर क्या समझती हैं कि आप बच्चों की ज़्यादा फलाह बहबूद के लिए काम कर पा बच्चों रही के हैं, लिए ख़वातीन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हजरात के लिए, या सभी के लिए? सभी के लिए, जितने भी मुस्तहिक हैं। हमारा ब्लेगिंग सेंटर भी बन रहा है और पॉलर भी हमारा चल रहा है, सिलाई ठीक सेंटर हो भी गया। चल रहा है गरीब लड़कियों के लिए, जो कि सही। उसमें ताकि सिलाई सीखे और बिल्कुल। वो आगे हुनर अपना जारी रख सके, अपने शोबे में अपनी अपने शोबे हुनरमंदी में साबित खुद कर। कमाएं, खुद खड़ी हो अपने ठीक हो गया मैम, मैं चाहूँगा यहीं से हम गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त हुआ जाता है एक वक्फे का वक्त और हमें एक हासिल करना है ब्रेक। तो ब्रेक के बाद जैसे ही लौटेंगे तो हम पैनल में मजीद अपना इजाफा भी करेंगे और मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक मरतबा फिर आपको ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हुए एक दफ़ा फिर बज़्म रमज़ान की दिलकश और खूबसूरत नशियात में आपका अपना मेज़बान अदनान खान खुशामदीद कहता है। और बहुत अच्छे समाज के पहलुओं पे हम इस वक्त रोशनी डाल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इंसानी हुकूक पे बात हो रही है, सियासत पे भी थोड़ी बहुत रोशनी डाली है हमने, उसके अलावा तीसरा अशरा निजात उस पर भी बात हो रही है। लेकिन एक पहलू मैं समझता हूँ समाज का बहुत ज़्यादा ही अहमियत का हामिल है, और बल्कि समाज का क्या मैं समझता हूँ इंसान के लिए, चाहे वो इंसान क्या बल्कि जानवरों के लिए भी कह सकते हैं कि आप अगर सेहत होती है, कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। तो हमारे साथ इस वक्त जो पर्सनैलिटी मौजूद है ये बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी है, अपने आप में अपनी मिसाल हैं। उसकी वजह यह है कि माशाल्लाह एक तो खुद बज़ाहिरी तौर पे बड़े फिटनेस के जो है वो एक ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा पाकिस्तान एचजीआई पाकिस्तान के माशाल्लाह ये CEO भी हैं, उसके अलावा बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट भी हैं, और जिम भी इनके माशाल्लाह कराची में बहुत सारे कायम और दायम हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन्हीं की ज़बानी, इन्हीं की कलामी, इनका मज़ीद तारुफ आगे की तरफ बढ़ाना। हमारे साथ मौजूद हैं हसन गुराय साहब। तो मैं चाहूँगा हसन भाई, अब आपकी बारी, अब आप मुझे बताइए पहला अशरा कैसा गुजरा, दूसरा कैसा गुजरा, और तीसरे अशरे में अब अशरा निजात में क्या मसरूफियात हैं आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तो रोज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं चला, और जो है तीसरा अशरा निजात स्टार्ट हो गया। और ये वो अशरा है कि जिसके अंदर हमें ताक रातों में शब कदर को ढूंढना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो सबसे जो है वो अल्लाह ताला की नज़र में जो रात अहमियत रखती है और जो हमारे इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है वो शब कदर है। बिल्कुल। और हर ताक रातों में इसको ढूंढना चाहिए। और हमारे नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी हर रमज़ान के अशरे के अंदर इत्तिकाफ़ की है। तो आज तो माशाल्लाह ये भी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ दो गेस्ट जो हैं वो दोनों इंसानी हकूक़ के माशाल्लाह उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सर आप, मैं चाहूँगा सेहत के हवाले से तमाम हमारे मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले नाज़रीन कराम को थोड़ा सा आगाह कीजिए कि रमज़ान मुबारक में बहुत सारा टफ शेड्यूल हो जाता है, और जैसे मैंने आगाज़ में बताया है निज़ाम में हज़म के जो मामला हैं वो भी दरम बरम हो जाते हैं। तो क्या डाइट प्लान करना चाहिए, किस तरीके कार को इख्तियार करते हुए अपनी सेहत को जो है मज़ीद सेहतमंद बनाना चाहिए? बिल्कुल, रमज़ान है मुबारक अल्लाह ताला ने इंसान को स्पेशली दिया ही हेल्थी होने के लिए, क्योंकि जो साल के 11 महीने हम अनहेल्थी फूड खाते हैं और जो रूटीन हमारी सही नहीं होती खाने की, कि हम कभी जो है वो ब्रेकफास्ट 11-12 बजे कर रहे होते हैं और कभी हम डिनर लेट नाइट 2-3 बजे कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये डिसिप्लिन रोज़े अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक का महीना दिया इसलिए कि हमारा जो सा मैदा है वो फ्रेश हो जाए, आदी हो जाए। बिल्कुल। और रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर ही हम दोबारा जोन से हमारी अनहेल्थी एक्टिविटीज़ पूरा साल रहती हैं। इस महीने के तवस्सुत से और इस महीने के बरकत से हम दोबारा जो है वो अपनी जो है ना वो बॉडी को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि इसके रमज़ान मुबारक के अंदर अगर हम थोड़ा सा रूटीन अपनी अफ्तारी से 1 घंटा पहले अगर हम आधा घंटा या 45 मिनट जो है अपने आप को दे दें, एक्सरसाइज कर लें। बिल्कुल। तो ये पूरे साल के 11 महीने एक साइड पे और ये 1 महीना एक साइड पे इतनी जल्दी हम जो है वो रिकवर कर बहुत अच्छी बात है। हसन भाई, मैं चाहूँगा कि जाहिर सी बात है आपके माशाल्लाह अपने जिम भी हैं और पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के आप माशाल्लाह प्रेसिडेंट भी हैं, सदर भी हैं, तो इस हवाले से भी थोड़ी सी रोशनी डालिए इस पहलू। जी, हम तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से सबसे पहले तो हमारे जो जिम पे आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से जो भी आएंगे नाज़रीन, हम उनके लिए फ्री एंट्री जो है ना वो करते हैं। अरे माशाल्लाह बेहतरीन। नाज़रीन कराम, मेट्रो वन न्यूज़ की बज़्म रमज़ान की इस नशियात की तोफ़ैल आपको सहूलियात ही सहूलियात डे 1 से हासिल हो पा रही हैं।
हसन गौरिया साहब ने अभी ऐलान कर दिया है कि इनके जिम में अगर आप बज़्म रमजान की तोफ़ैल पहुंचते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। बेहतरीन सर। और तो यानी कि सेहतमंदी को प्रमोट कर रहे हैं जी, आप, और नौजवानों के लिए और सबके लिए, खवातीन। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मेल फीमेल्स दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी, दोनों मेल और फीमेल्स दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबरदस्त। बच्चे भी आना चाहें तो जी, बच्चे भी आ सकते हैं साथ। सही है। और बच्चों कितने के जिम है वैसे हसन भाई आपके माशाल्लाह कराची में? मेरे यहाँ पे कराची में भी एक जिम है और एक पंजाब में भी जिम है। जबरदस्त। तो ठीक हो हम गया। कोशिश ये कर रहे हैं कि हम हेल्थी एक्टिविटीज को प्रमोट करें। हम जो है वो बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन करवाएं ताकि जो उसको देखें बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन को देख के उनमें जो है ना हेल्थी एक्टिविटीज का शौक Attraction पैदा पैदा हो हो थोड़ी सी। बिल्कुल, क्योंकि सही। हम खुद जब टीन एजेस थे तो हमने अपना जो है वो आइडियल आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को देख के हमने बॉडी बिल्डिंग का अरे क्या स्टार्ट बात लिया। है, लेजेंड है वो तो Legend, यार, बिल्कुल। नो डाउट अबाउट इट। तो अब जैसे बॉक्सिंग के मोहम्मद अली लेजेंड हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरह हम बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशंस करवाते हैं कि जिनको देख के जो हमारी यूथ है वो बुराई से बच के अच्छाई की तरफ जो है ना वो आ जाए और जिमों के अंदर रुझान बढ़े सही। और जिमों के अंदर जो है ना वो रश और ज्यादा हो। नहीं, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा मोटिव है, मैं इसे प्रमोट करना चाहूंगा। अच्छा, अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से भी आपकी वाबस्तगी है, उस पर मुख्तसर अब मैं चाहूंगा रोशनी डालिए। जी, हमारी जो हमने अब जो टास्क स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह वो ये है कि जैसे अब हमारे साथ दो मेहमान भी सोशल है। हम बॉडी बिल्डिंग की जो हमारी जो फैमिली है बॉडी बिल्डिंग उसके अंदर जो लोग हमारे लेजेंड यानी जो मिस्टर पाकिस्तान लेवल के बड़े बड़े लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं, अब हमने उनके लिए स्पेशली जो है ना वो ये प्लानिंग की है कि हम उनके घर जाके उनसे पूछें और अगर उनके जिम है तो हम उनके जिम जाएं, देखें उनके जिम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, यानी उनको ये एहसास हो कि भी हमारे पीछे कोई हमारे जो है ना वो पूछने वाला है। तो हमने ये जो है ना, हाँ जी बिल्कुल, हमने इसलिए ये जो है ना वो स्टार्ट किया अभी इंशाल्लाह, इनिशिएटिव लिया हमने ये। नहीं, अब इंशाल्लाह ईद के बाद आपके पास एडमिशन की भरमार होने वाली, चूंकि बज़्म रमज़ान की माशाल्लाह मैं जब यकीन करें सो रहा होता हूँ तो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस की और कॉल्स की लाइन लगी हुई होती है। तो आपके पास इंशाल्लाह बहुत सारे हमारी तरफ से यहाँ पर बहुत सारे जो आपके एडमिशन हैं वो आने को हैं इंशाल्लाह। और इसी नेक्स्ट नोट के साथ अब यहाँ पर चाहेंगे नज़ीर भाई की तरफ बढ़ना। नज़ीर भाई, आप बताइए कि आप जो है आपकी जो वेलफेयर है वो कौन कौन से शोबों पे काम कर रही है, मुख्तसर जो है उसका अहवाल बयान कीजिएगा। अदनान भाई, कोरोना वबा से लेके अब तक हम खिदमत कर रहे हैं। आंखों के ऑपरेशन हो गया, दीगर बीमारियां, जुर्माने, लेडीज जेल के या दीगर मामला जो लीगल इश्यूज हैं, सही, और जो भी पेशेंट्स को डील कर रहे हैं आप? जी, हम टोटल ओवरऑल डिसास्टर पे काम करते हैं। सही, डिसेबल्स लोग एक फोन कॉल पे काम करते हैं हम। अच्छा, हमारा कोई दरखास्त राब्ता आपसे सर किस तरह किया जा सकता है? मोबाइल फोन पे मतलब आपका पेज है या क्या है? KPR के नाम से पेज है, कायनात वेलफेयर के नाम से जबरदस्त पेज है। उसमें आसानियां, मैं काफी कोरोना वबा से लेके अब तक खिदमत कर रहा हूँ अल्लाह को राजी करने के। मसला ये नहीं है कि किसी को राशन देना, मसला ये नहीं है कि एक टाइम का उसको फूड मुहैया करना, मसला ये है कि उसको मछली पकड़ना सिखाना है। मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ कि इस भीख से, इसमें लाइनों में लगने से मसला खत्म कैसे होगा, इससे निजात कैसे होगी गुर्बत से। 76 सालों से किसी ने नहीं सोचा हुक्मरान ने, तो इसके लिए मैंने फिजिबिलिटी तक कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह अगर कोई मेरा साथ देगा, नहीं इंशाल्लाह बहुत सारे मुकर्री हज़रात आपको देख रहे हैं और यकीन आपकी बात से मुत्तफिक होंगे। तो मेरे वो फार्मूले, मेरी फिजिबिलिटी देखें, सुने। अपनी मदद आपके तहत अरबों रुपए का फंड रोड पे पड़ा हुआ है, हम जनरेट इदारे करेंगे जो फलाही इदारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन फलाही इदारों को ये गुर्बत का सिलसिला हैंड ओवर कर दे। सही, मखसूस सीट हम वेलफेयर वालों को सीट मुकर्रर करें MP MNA की। सही, ये फार्मूला जो फंड हम खुद रेसिंग करेंगे, हम मुल्क की कर्ज को उतारने की भी सपोर्ट करेंगे। आप मुल्क की ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर खिदमत कर सकेंगे। बहुत अच्छा नोट है आपका, मैं चाहूंगा इसी को कंटिन्यू करना। चूंकि माशाल्लाह सना साहिबा मौजूद हैं तो मैं चाहूंगा इनसे भी इस्तेफादा उठाना। मैम, आप बताइए कि आप बच्चों की तालीम और तरबियत पे किस तरह से काम कर रही हैं और आपने क्या अब उनके लिए प्लानिंग की है कि ईद के बाद आपके स्कूल्स में क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं? स्कूल में जो वेल सेटल जो फैमिलीज हैं उनके बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं अच्छे स्कूल में। तो जो गरीब बच्चे होते हैं वो तो स्कूल नहीं जा सकते। मैं अभी भी मैंने खुद देखा है कि जब पेपर्स होते हैं ना तो टीचर्स उन बच्चों को तंग करते हैं कि फीसेस जमा कराएं, 3 महीने की रुकी हुई, 6 माह की रुकी हुई, ऐसे करके उन लोगों को रोक दिया जाता है, बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता है, यहाँ तक कि निकाल भी दिया जाता है। मैंने खुद देखा है। तो उस पर हमने आवाज़ उठाई है, हमारी पूरी टीम ने एक्शन किया इस बात का और हम लोग पहुँचे हैं, पेपर्स में हम लोग बच्चों को बिठाया है और एडमिशन भी करवाए।
अब जो बाकी बच्चे हैं उनके ईद के बाद इंशाल्लाह ताला, और पूरे इस कराची में हम वर्क करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस पे हर घर में जाएंगे, हर स्कूल में जाएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी वर्कर्स हैं सब हर वक्त एक्टिव रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आपने एक प्लान बना लिया है। जी जी माशाल्लाह, इंशाल्लाह उम्मीद है जो कि हमारे जो शिरोज सवाती साहब है वो जी, प्रेजेंट है मलीर के ना। बिल्कुल इसमें। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्या बहुत अच्छा वर्क करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा और जो माशाल्लाह, हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। वाहिद साहब, तो आप वो उन्हीं के अच्छा साथ वर्क करे। कंसल्टेंट जी, होती हैं, उन्हीं के साथ फील्ड को देख रही जी होती जी हैं। इन्हीं के साथ होते हैं हम लोग सब एक ही लॉबी, ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है। और नाज़रीन कराम, हमारे साथ यहाँ पर हमारे एक पाकिस्तान के बड़े मशहूर और मारूफ सना ख्वां के साहबजादे माशाल्लाह जो ख़ुद भी बहुत अच्छे सना ख्वां हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब तलहा अंसारी साहिबा, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मिजाज गिरामी, कैसे हैं, ठीक हैं? अच्छा जी, और आज आपने क्या बज़्म रमज़ान के लिए खुसूसी जो है वो कलाम या कोई मनकबत या मनाजात क्या आपने तैयारी की? सलाम पढ़ेंगे, चलें बिस्मिल्लाह करें। मुस्तफा ते जाके कवि दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा नबी दे कदमा ते सर झुका के कवि दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा तू लेके बोसा ओ जालियां दा, तू लेके बोसा ओ जालियां दा, ओ जालिया कर मावालिया दा, ओ जालिया कर मावालिया दा, सवाल कह के सवालिया दा, हवी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा। नाज़रीन कराम, बज़्म रमज़ान की ये जो दिलकश नशियात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशनुदी के साथ अपने अरूज पर जारी और सारी है। और इस वक्त हुआ जाता है एक वक्फे का, और अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और जैसे ही ब्रेक से लौटेंगे तो हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं नेल्सन पेंट्स और प्रॉपर्टी बैंक, इनका इश्तराक हमारे साथ शामिल है। तो आपने हमारे साथ यूं ही जुड़े रहना है। बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक मरतबा फिर बज़्म रमज़ान की खूबसूरत नशियात के दूसरे वफ़े के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद करते हैं। और हमारे साथ पैनल में मज़ीद मेहमान गिरामी ने हमें ज्वाइन किया है, तो मैं उनका भी तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं, ये भी हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड एक यूँ समझ लें न्यू कमर हैं और हमारी यंगस्टर हैं, फ्यूचर है हमारे पाकिस्तान का, और इंशाल्लाह इनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा जनाब सैयदा रमशा अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, हमें इस काबिल समझा। और ये मेरी फिटनेस ट्रेनर है हमारा, और हमारा मैं उनसे बात करूंगा। मैं आपको हमारा जिम है जौहर में, फिटनेस अच्छा। पावर के नाम से। ज़बरदस्त। तो मेरा स्टार्ट है और मैं ट्रेनर बनूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर और इसके अलावा आगे- क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं रमशा? आपकी कौन सी क्लास में स्टडी कर रही हैं, क्या क्या कर रही हैं, थोड़ी एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए। मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, और बस इंशाल्लाह मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, तो फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर में क्या करने का प्लान है आपका? ट्रेनर बनने का। ट्रेनर बनेंगे इंशाल्लाह। चलें, गुड हो गया, थैंक यू सो मच। और उसके अलावा अब यहाँ पर जाहिर सी बात है नाज़रीन कराम, हमारे साथ पैनल में एक और बड़ी ही ज़बरदस्त एक्टिव लेडी मैं कहूँगा, बल्कि गर्ल ही कहूँगा, चूँकि जाहिर सी बात है माशाल्लाह ख़वातीन को अगर कहीं पर खातून कह के मुखातिब कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा माइंड कर जाती है। चूँकि ईद की ख़रीदारी, ईद की शॉपिंग के पहलू को भी ज़ेर गौर रखते हुए आजकल काफ़ी गहमा गहमी लगी हुई है, बाज़ारों में काफ़ी जो है वो रश है, और उसी की मुनासबत से ज़ाहिर है ये भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। लेकिन मैंने इनसे स्पेशली कहा, मैंने कहा आपने मेरी बज़म का हिस्सा बनना है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ आज यहाँ मौजूद हैं, इनकी अपीयरेंस मौजूद है। बहुत बिजी रहती हैं सुबह से रात तक, चूँकि ये माशाल्लाह से कराची जिम खाना की एक प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं,
उसके अलावा हेल्थ एंड फिटनेस एस्थेटिक्स के हवाले से भी इनका अपना एक मुकाम है मुनफरिद, और माशाल्लाह से इनके फादर जो थे वो भी कराची के लिए बहुत सारी खदमात कर चुके हैं, लेकिन वो किस तरह से की हैं उन्होंने, ये पूरा हाल अहवाल मैं चाहूँगा इनके तारुफ के बाद इन्हीं की ज़बानी इन्हीं की कलामी आप लोगों तक मुंतकिल करवाना। तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा जनाब अम्मारा खालिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे थैंक यू हैं? सो मच, बहुत ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन दिया आपने, थैंक यू जज़ाकल्लाह। और थैंक यू सो मच। मेरा जो एक फील्ड है वो फिटनेस के हवाले से है, और अल्हम्दुलिल्लाह भी मैंने माशाल्लाह से 2 अवार्ड दिए हैं, और बैक टू बैक में उम्रे भी मैंने किए हैं। अरे माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मतलब ये 2022 2023 एंड आपने ये 2024 तो आप नहीं कर सकी ना? 23 जो है ना वो मेरे लिए बहुत अच्छा गुड लग रहा है। गुड लग रहा है। जी, अच्छा, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से? वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 मंथ्स में मैंने माशाल्लाह बैक टू बैक उम्रे किए हैं, और इन्हीं दौरान मुझे 2 अवार्ड्स भी मिले। अच्छा। कि माशाल्लाह हसन गुराया है कि माशाल्लाह जो सरपरस्ती में जी उन्हीं की एकेडमी ने माशाल्लाह पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे जो वर्ल्ड जो पूरे माशाल्लाह दुनिया की वो वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग है जी मानी भी, तो उन्हीं ने माशाल्लाह मुझे ये अवार्ड से नवाजा। माशाल्लाह। तो ये अवार्ड जो आपको दिए गए किस मतलब अचीवमेंट पे दिए? ये मुझे एक तो फिटनेस ट्रेनर ओके और एक मिस फिटनेस के कि एज अ ट्रेनर मैं फिट हूँ या नहीं हूँ। नहीं, वो तो माशाल्लाह नजर आ ही रही हैं आप। थैंक यू ये तो बड़ी थैंक बात यू है। सो मच। और मेरी खदमात ये कराची जिम खाना में कि मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, टबाटा हिट वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम करती हूँ मैं वहाँ माशाल्लाह से। मैम एक दफ़ा फिर रिपीट करें, आपने बहुत रवानी से बोल दिया, क्या क्या आपकी स्पेशलिटीज हैं? मेरी वहाँ स्पेशलिटी है कि मैं वहाँ फिटनेस ट्रेनर हूँ, टबाटा जुम्बा एरोबिक स्ट्रेंथ ये ट्रेनिंग। टबाटा मुझसे अनाउंस भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? ये सारे एक फास्ट वर्कआउट्स होते हैं, और जिनके सिर्फ टाइमिंग बहुत कम होती है, जिसपे हमें 30 Short time of period के अंदर जी उसमें हमें रिपीटेशंस लेनी होती है वर्कआउट्स की। Okay. तो वो बड़ा जबरदस्त एक कार्डियो वर्कआउट भी का तो है। जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो अगर आपको ज्वाइन करें तो किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं? श्योर, आप उसमें मेरा नंबर आप उसमें उनको बिल्कुल ऐड कर ये दीजिए। कराची और जिम खाना के थ्रू भी आपसे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। कराची जिम खाना से हम कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि कराची जिम खाना खुद वर्ल्ड में आपको पता है फेमस Exactly, जगह, ऐसा ही है। तो बिल्कुल आप पर्सनल आपसे कंसल्ट जी पर्सनल हमसे आपका बिल्कुल जिम मैम consult- कहाँ है और कहाँ पर आप अवेलेबल होती हैं? मेरा जिम है कराची जिम खाना जो सीएम हाउस के बिल्कुल बराबर, पीसी होटल बिल्कुल दोनों के बिल्कुल उसके अलावा कोई सेपरेट जिम है जहाँ आप अवेलेबल होती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं सनगुराया के जिम में होती हूँ, पावर लिफ्टिंग वाली जो है उसमें पावर सी ब्रांच में? ये है गुलिस्तान जौहर में होती है। कौन से ब्लॉक? ब्लॉक वो आप मैं आपको पूरा एड्रेस शो कर दूंगी। अच्छा, दूसरा आप बता रही हैं, क्या जुम्बाटा क्या था वो? जुम्बा होता है। जुम्बा जुम्बा। बेसिकली एक डांस फॉर्म होती है। अच्छा, ठीक है। जिसमें आप बेसिकली वो डांस नहीं होता, लेकिन वो होता है एरोबिक फॉर्म है। बेसिकली एक्सरसाइज है ना? जी जी Body जी exercise है। जी जी बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल वर्कआउट है। तो ये सारे वर्कआउट्स हमारे माशाल्लाह से कराची में किए जा रहे हैं, और हम बहुत खुश हैं कि हम भी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, और हम लेडीज के लिए जेंट्स के लिए कुछ कर सके, क्योंकि हमारी सोसाइटी में वैसे ही मेंटली इतने स्ट्रेस में चलते हैं लोग, हर किसी के दिमाग में गुस्सा चल रहा है, तो उसको Frustration स्ट्रेस है। जी फ्रस्ट्रेशन तो मोस्ट आप पाई जा रही है सब। तो सबसे ज्यादा बेहतर ये कि हम अपने स्ट्रेस लेवल को कूल डाउन करने के लिए, अपनी बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए हमें फिटनेस का इस तरह का एटमॉस्फेयर हमें चाहिए होता है कि जी। जहां पर हम मेंटली रिलीफ भी हासिल जी, करें, बॉडी भी रिलीफ बिल्कुल। हमारी हासिल करे, और एक्सरसाइज से जाहिर है आप ना सिर्फ अपनी बॉडी को मेंटेन करते जी, जी, हैं जी। बल्कि मेंटल हेल्थ भी आपकी डेवलप हो पाती जी जी है। मैं यहाँ एक पॉइंट आपके साथ ऐड करना चाहूंगी जी, जी। कि हेल्थ के साथ साथ आपका माइंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्दी होना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ कि लोग हमारे पास हेल्दी होने के लिए आते हैं, लेकिन माइंड में बहुत सारे स्ट्रेस लेकर आते हैं, तो पहले हम उनके माइंड को रिलैक्स करते हैं। मेरा पहला प्रायोरिटी होती है कि पहला मेरा क्लाइंट माइंड जो उसका रिलैक्स हो, फिर मैं उसके बॉडी पे वर्क करूँ। तो वैसे उसके साथ उसके इश्यूज हैं उसको फर्स्ट आपका जो स्टेप होता है वो ब्रीफिंग होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मोटिवेट करना कि वो Motivate क्यों आना चाहता है जिम, बिल्कुल क्योंकि सही। बहुत सारे लोग इतने बिजनेसमैन हैं, बहुत सारी वुमेन्स हैं जो वर्किंग वुमेन्स हैं, वो क्यों आना चाहेंगी जिम, के पास टाइम नहीं और होता। जो मैरिड वुमेन्स हैं अगर वो आपसे कंसल्ट करती हैं तो जाहिर है बच्चों की भी जी, स्ट्रेस, जी, जी। हस्बैंड की भी और- स्ट्रेस, जी, बिल्कुल। घर वालों की भी बिल्कुल, स्ट्रेस बिल्कुल। कहीं ना कहीं उन पे आ जाती है। और इस तारी। फील्ड में मैं कहती हूँ हर एज के लोगों को ऐड होना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो कोई भी हो। नौजवान जी हो, बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल। किसी बहुत जरूरी है कि मोबाइल की senior वजह citizen से हो। हमारी हेल्थ जो है ना बहुत डिस्टर्ब हो रही है, नो डाउट अबाउट कि हम बैठे रहते हैं एनी टाइम बैठे होते लोगों को ज़्यादा ब्लड प्रेशर की शिकायत हो शिकायतें रही है। रहती हैं। आजकल बहुत सारी जो डिजीजेज हैं कॉमन हो गई जस्ट बिकॉज कि हम अनहेल्दी हैं। ठीक हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, और मैम से यकीनन इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दीगर भी मेहमान गिरामी हमारी शख्सियात मौजूद हैं, और यहाँ पर मैं चाहूँगा अब चूँकि हम प्रोग्राम के तकरीबन जो है वो वैसे तो इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं,
तो मैं क्यों ना एक मैसेज पहले यहाँ पर ले लूँ, उसके बाद जो है मज़ीद आपको आगाही फराहम करूँ। तो मैम सबसे पहले सना राव साहिबा, मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे मेट्रो 1 न्यूज़ देखने वाले रमज़ान नशियात देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को आज की इस नशियात के हवाले से और उसके अलावा ईद की तैयारियाँ ज़ाहिर सी बात है उरूज पर हैं, उसके हवाले से क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? ईद की तैयारियां करें और जोरों शोरों से करें, जोरों शोर से करें, लेकिन अपने गरीब बहन भाइयों को भी याद रखें, हाँ। जो कि हमारा बहुत अहम हिस्सा है जिंदगी का। हमारे साथ है, वो हमारे साथ बराबर वाले घर में आगे कुछ भी नहीं है और हमारे पास सब कुछ है। जो भी इस्तेदाद है आपकी, आप चाहे 100 रुपये डोनेट कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, लाख कर सकते हैं, तो आप डोनेट करें। पहले उनको देखिए ताकि सब ईद खुशियों के साथ मना सकें। खुशियों को, यानी कि अपनी खुशियों को बढ़ाने के लिए जितना बांटेंगे उतना ज्यादा परवरदिगार की खास इनायत भी आप पर जो है दस्ते शफकत के सूरत में आप पर नाजिल होगी। अच्छा, अब हमारे साथ यहाँ पर भट्टी साहब मौजूद है। भट्टी साहब, आपका क्या पैगाम है इस मौशरे में, क्या किस तरह से रशनुमा होनी चाहिए मौशरे की? मेरा ये पैगाम है कि मुल्क को अगर संवारना है, मुल्क में तरक्की करनी है, गुर्बत का खात्मा करना है, तो ख़वातीन को नुमाइंदगी दी जाए 5 साल के लिए। ये मेरी माएँ बहनें बहुत मेरिट पे काम करती हैं, ये मुल्क को बहरानों से निकाल सकती हैं। ये मेरी तजवीज़ है और ये मेरा पैगाम है कि 5 साल का टर्नओवर ख़वातीन को दिया जाए। गुड हो गया। अच्छा जी, अम्मारा जी, अब मैं चाहूँगा आपसे भी एक मैसेज यहाँ पर कन्वे करवाना। आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी हेल्थ, फिटनेस, स्टेटस और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम सबको अपने माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखना चाहिए और एक हेल्दी नेशन के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए और प्लीज़ सबको जिम ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हमें हेल्दी रहने के लिए जिम ज्वाइन करना चाहिए। मस्ट है हमारे लिए। ओके, गुड हो गया। अच्छा जी, उसके अलावा नेल्सन पेंट्स और प्रॉपर्टी बैंक का हमारे साथ भरपूर डे 1 से इश्तराक शामिल है। हमारे ये मेन स्पॉन्सर्स हैं बज़्म रमज़ान नशियात के। उसी के बाद जाकर के आप अपने नाचीज़ अदनान खान मेज़बान को और मेरे साथी मेज़बान जो कि आज तबीयत की नासाजगी की बदौलत हमें ज्वाइन नहीं कर सकें, जिया खान, तो इंशाल्लाह वो कल हमारे साथ ज्वाइन करेंगी। तो यकीनन ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है जो आप यहाँ पर जो है नज़ारा देख पा रहे हैं और समात कर पा रहे हैं यहाँ पर जो है वो। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त जो हम उस नहज पर हैं अपनी बज़्म के जबकि हमारे साथ मुल्क के मुमताज़ नोहा ख्वां इफ्तिखार चौधरी साहब, इफ्तिखार जैदी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। तो हम सबसे पहले दिल की अता गहराइयों से इन्हें खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इफ्तिखार? खैरियत से हैं माशाल्लाह से? और नाज़रीन कराम, इनसे अब चूँकि हमने नोहा सुनना है और नोहे के साथ ही आपका अपना मेज़बान आपसे बाकायदा इजाज़त चाहेगा इस अपनेपन के साथ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल दोबारा ठीक रात 10 से लेकर 11 तक आपसे फिर दोबारा बज़्म रमज़ान की अगली नशियात में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारी तमाम टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इख्तिताम में जाते जाते अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। अलविदा बाबा, अलविदा बाबा, वारिसे काबा, अलविदा बाबा। मस्जिदो मेहराब मिंबर आज रोते हैं लहू, आज कूफे में यतीमी छा गई है 400। हाय सब पीरो जवां करते हैं अशकों से वुज़ू, है बपा गिरिया अलविदा बाबा। गम से मुरझाए हुए हैं मुस्तफा के नूरे, आज शबर को किसी सूरत नहीं आता है चैन, बैन करते हैं ये रो रो कर मेरे मौला हुसैन, मौत है जीना अलविदा बाबा,
अलविदा बाबा।